गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, राइट, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हमने देखा था कि एसिड सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज होता है, ओके, आयोनाइजेशन के अंदर। सो व्हाट हैपन, इट ग्लो द बल्ब। एंड बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वी नो दैट OH- आयन रिलीज होता है, सो इट्स ग्लो द बल्ब, राइट। सो वी कैन यूज एज अ कंडक्टर, राइट, आयन वी कैन यूज एज अ कंडक्टर बच्चों। तो हमने देखा था कि एसिड लिया था हमने HCl, ओके, उसको पानी में डाला H2O, देन व्हाट हैपन, H+ एंड Cl-। H+ भी बोल सकते हैं और हम H3O+ भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, तो वी कॉल इट H3O+ एंड दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट, ये वो हमारा एसिड का, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बेस के ऊपर। बेस में हमने लिया था NaOH, राइट। NaOH को अगर हम पानी में डालते हैं, सो व्हाट हैपन डियर स्टूडेंट, हियर Na+ and OH- ion. So this one ion is this one negative ion, okay, transfer the electricity to one place to another place, okay, that we all know, right, in previous lecture. So what are the similarities, what is common between acid and base? So we call acid release H+ ion and base release OH- ion in aqueous solution of water, right. So अब आगे की चीज और चलते हैं, what happen to an acid and base in a water solution, what happen to an acid and base in a water solution. So बच्चों आगे की ओर हम देखते हैं अभी, चलो। तो क्या होता है, राइट, एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों? तो एक एक्टिविटी दिया गया है बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर। तो यहाँ पे क्या किया है बच्चों, वी कैन टेक वन टेस्ट ट्यूब, राइट। टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले हमने डाला हमारा कॉमन सॉल्ट, इट मीन्स NaCl, दिस इज NaCl, वी कॉल इट सोडियम क्लोराइड, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट व्हाट हैपन, वी ऐड सम एसिड. Which acid we can use here? We use sulfuric acid. The formula of sulfuric acid is H2SO4. Here we can see we add some acid and that acid is H2SO4 and that is sulfuric acid, right. तो यहाँ पे एसिड और सॉल्ट हमको मालूम है, NaCl क्या है बच्चों, सॉल्ट है। एसिड और सॉल्ट के बिटवीन जो रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे, और रिएक्शन के बाद क्या होता है, विच प्रोडक्ट आर फॉर्म जनरेटेड, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों, अभी यहाँ से आप कुछ नया जानेंगे, ओके। सो लेट्स सी द इक्वेशन, हम इस इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा समझने के लिए। सो हियर वी कैन यूज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaCl, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, विच product are formed, so we know that double displacement reaction, here plus minus this plus ion attached to this negative ion, exchange of ion, we know that exchange of ion. So what happened here, we one product is HCl and that one is gas. यहाँ पे क्या था, NaCl क्या था, solid, H2SO4 aqueous, राइट, HCl प्लस यहाँ पे होगा Na attached to SO4, so SO4 valency 2, Na valency is 1, so here we form Na2SO4, right. So here I can write Na2
SO4, right? Na2SO4, that one is aqueous solution, right? बट यहाँ पे अभी जो बैलेंस इक्वेशन है वो हमारा अभी बैलेंस नहीं किया गया है. सो हाउ कैन वी बैलेंस दिस इक्वेशन? मैंने पहले ही बोला था बच्चों, सिंपल, जस्ट ऑब्जर्व द इक्वेशन, आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाउ टू बैलेंस अवर इक्वेशन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल, H2 है, यहाँ पे H सिंगल है. सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे Na2 है, यू कैन सी हियर Na2, यहाँ पर Na सिंगल है बच्चों. सो व्हाट कैन आई डू? सिंपल, I can put here or I can multiply here with 2. Got it? So what happen? Cl also 2. Here H also 2. यहाँ पे H भी 2 है, Cl भी 2 है बच्चों. So यहाँ पे H एक है, Cl भी हमारा एक है. So बच्चों क्या है? यहाँ पे multiply with 2. So here hydro HCl यहाँ पे गैसियस स्टेट में है. सो आई कैन राइट हियर, यू कैन सी, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हियर सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हियर HCl इन गैसियस स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. जो HCl है वो कौन से स्टेट में है बच्चों? गैसियस स्टेट के अंदर है. सो व्हाट हैपन, यहाँ पे HCl गैस लिबरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है बच्चों. विच गैस रिलीज? HCl गैस. सो हम क्या करते हैं बच्चों, हमको मालूम है HCl हम बढ़ के आ रहे हैं, एसिड है, अभी हमने मान लिया, हमको पता है इतने, HCl क्या है? एसिड है. सो हम लोग यहाँ पे वी कैन टेक टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर. वी टेक टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर. ओके, वन इज ड्राई एंड सेकंड वन इज वेट. ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर. हमको मालूम है कि जो एसिड है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड, राइट? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा? रेड. सो जो ये ब्लू लिटमस पेपर है वो हम कितने लेंगे? एक लेंगे वेट और दूसरा लेंगे ड्राई, यानी कि एक गीला लेंगे और एक सूखा लेंगे. क्लियर है? यानी कि इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लेना है और इसको पानी में डुबो के निकालना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 लिटमस पेपर लिए. ये ब्लू लिटमस पेपर, ओके, यहाँ पे भी एक लिटमस पेपर है, ये भी ब्लू है, लेकिन ये वाला क्या है बच्चों? वेट, यानी कि गीला. ओके, और ये वाला क्या है बच्चों? ड्राई, यानी कि सूखा. सो क्या होगा? यहां से HCl गैस निकल रहा है बच्चों, जस्ट विजुलाइज, यहां से HCl गैस निकल रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये HCl गैस इसके कांटेक्ट में भी आएगा, इसके कांटेक्ट में भी आएगा. सो व्हाट हैपन, क्या इसका लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, इस लिटमस का पेपर कलर चेंज होगा, या फिर दोनों का कलर चेंज होगा, या फिर किसी का भी कलर चेंज नहीं होगा. वी हैव 3 to 4 पॉसिबिलिटीज. या इसका, या ये रेड हो जाएगा, या फिर ये रेड हो जाएगा, या फिर दोनों रेड हो जाएंगे, या फिर कोई लिटमस पेपर रेड नहीं होगा. क्लियर है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये लिटमस पेपर रेड होगा, या फिर ये होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से एक भी नहीं होंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर. रिएक्ट विथ HCl गैस. यहाँ पे आप देखा होगा, आई कैन राइट हाइड्रोजन क्लोराइड, नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों. गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे हम. तो ये ड्राई HCl, ये यानी कि ये ड्राई HCl भी बोल सकते हैं HCl गैस को. ये जब ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तो ये कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होते. तो वो क्या होता है? सिंपल, क्या होगा? ड्राई ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज
जो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था हमारा वो एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है बच्चों. सो व्हाट हैपन विथ वेट टाइप्स लिटमस पेपर. सो जो ये वेट लिटमस पेपर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, रेड. जो वेट लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, रेड. क्यों, क्यों इसमें क्यों नहीं हुआ और इसमें क्यों नहीं हुआ बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है. हाउ कैन यू जस्टिफाई, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इसमें ये ब्लू का ब्लू ही रहा, ब्लू का ब्लू ही रहा और ये ब्लू का ब्लू लिटमस का क्या होगा, रेड. वाई दिस ऑल आर हैपनिंग. सो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये आप अपना लिख लीजिए, ये आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको. यह अभी के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके. तो समझ ले क्या इजी रहेगा आपको. चलो लेट्स सी क्या होता है अभी कि 2 लिटमस पेपर लिए हमने, ब्लू, ये ड्राई ब्लू, ये है वेट ब्लू, राइट. सो क्या होगा, ये सिर्फ HCl गैस के कांटेक्ट में आएगा बच्चों. सो जो ड्राई ब्लू है वो कैसा रहेगा बच्चों, ड्राई ब्लू. ड्राई ब्लू कैसा रहेगा, ड्राई ब्लू विथ कांटेक्ट HCl गैस. और यहां पे जो है वेट ब्लू लिटमस पेपर वो बच्चों कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ब्लू टू रेड. ये कौन सा लिटमस पेपर है, वेट ब्लू, यानी कि ये इसमें एसिड प्रेजेंट है. वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ जो HCl गैस रिएक्ट किया, राइट, तो उन्होंने क्यों ब्लू को रेड किया, इट मीन्स इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. तो सिर्फ बच्चों एक बात एक सेंटेंस के अंदर मैं इसको आपको समझाऊं तो क्या हो सकता है कि जो HCl है वो गैसियस स्टेट में है बच्चों. HCl है, यहाँ भी आप ध्यान देना, यहाँ पे HCl है वो गैसियस स्टेट में है. अगर वो ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें कोई फेरफार नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो गैसियस का गैसियस में ही रहेगा. तो इसके बीच में क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये अटैच है एक दूसरे से. यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई H+ और Cl- नहीं है. यहाँ पे क्या है, HCl. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर HCl गैसियस स्टेट में है तो हमको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट इट बच्चों, क्लियर है कॉन्सेप्ट. अगर ये बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये रब कर दो, क्लियर, पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया, यानी कि जो हमारा लिटमस पेपर था वेट, यानी कि वो पानी के डुबोया हुआ था, तो HCl है वो ब्लू लिटमस के अंदर क्या था, पानी था. तो पानी के कांटेक्ट में आते ही बच्चों वो एक्वियस हो गया, और एक्वियस स्टेट के अंदर ये HCl क्या हो जाएगा बच्चों, आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन हो जाएगा बच्चों. क्या होगा, आयोनाइजेशन बच्चों, सिंपल. तो क्या हो जाएगा अभी, यहाँ पे क्या होगा, H+ plus Cl-. So this H+ the main reason for acid. So that's why wet blue litmus paper turns red. पता चला अभी आपको. और यहाँ पे क्या होगा, और ये क्या हो गया, HCl गैस है, वो पानी के साथ कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो गया, HCl लिक्विड, और HCl एक्वियस स्टेट में हो गया, राइट. एंड वी कॉल इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड वी कॉल इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ गॉट इट. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. सो आपको क्या करना है, कमेंट में यस लिखना है ये थियरी के बाद कि आपको समझ में आ गया. सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेट है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो HCl जो गैस है वाटर के साथ कनेक्ट होके क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस बच्चों.
और ड्राई लिटमस पेपर के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, सो व्हाट हैपन कि वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर भी वो HCl का HCl ही रहेगा, वहाँ पे कोई भी H+ आयन रिलीज नहीं होंगे, सो वो ब्लू लिटमस का ब्लू लिटमस ही रहेगा। ओके, सो यही बात है कि एसिड है, ओके, वो वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है और वो आयोनाइज कर देता है सॉल्यूशन को। क्या कर देता है? आयोनाइज। लाइकवाइज बेस है बच्चों, एज फॉर एग्जाम्पल हमने आगे भी देखा बेस, जो बेस है वो भी सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक है बेस की भी। अगर NaOH, जो बच्चों NaOH है ना, वो सॉलिड स्टेट में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स होती है, ओके, क्या है वो सॉलिड स्टेट में ऐसे ऐसे पैलेट्स होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ओके। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को अगर हम यहाँ पे अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स को बेस है, हमको मालूम है सॉलिड है, तो यहाँ पर रेड लिटमस भी हम यहाँ पे दो लेंगे, एक वेट और एक ड्राई लिटमस राइट। अगर ये वाला वेट वाला लिटमस पेपर अगर हमने यहाँ पे टच किया तो ये वाटर के साथ क्या कर देगा? आयोनाइज हो जाएगा। इट मीन्स NaOH इंटू H2O क्या होगा? Na+OH-। तो क्या होगा? रेड टर्न्स इंटू ब्लू। और अगर ये ड्राई है यानी कि सूखा है तो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, अगर ये यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा या अगर हम घिसेंगे इसके ऊपर तो क्या होगा? NaOH का क्या होगा? सिंपल NaOH। यहाँ पे कोई OH- आयन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे कोई OH- आयन रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से ये ड्राई लिटमस पेपर रेड का रेड ही रहता है और ये रेड का क्या हो जाता है? ब्लू। पता चला बच्चों व्हाट इज आयोनाइजेशन। आई होप कि अब आपको आयोनाइजेशन की वैल्यू पता चली होगी कि व्हाट इज आयोनाइजेशन बच्चों, राइट। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा एसिड और बेस में आयोनाइजेशन बच्चों कैसे होता है। व्हाट इट क्लियर? एनी डाउट बच्चों? आई होप कि ये आप सबको अभी के अभी पता चल गया है। ओके, दिस वन फॉर बेस। ओके, तो ये सिंपल थियरी थी बच्चों, लेकिन हमने 15 से 16 मिनट अभी हो गया सिंपल थियरी का भी। ये हम चाहते हैं तो सिंपल एक ही सेंटेंस में बता देता मैं आपको कि अगर एसिड है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो आयोनाइजेशन हो जाएगा, यानी कि H+ आयन रिलीज होंगे तो क्या हो जाएगा? वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। और सिंपल जो बेस है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो OH- आयन रिलीज करेगा ताकि वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। सिर्फ इतना अगर मैं बता देता तो भी हमारा ख़त्म हो सकता, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया, बैलेंस किया, 2 लिटमस पेपर लिए, तब जाके हमने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली देखा कि कैसे कैसे हो सकता है, तभी हमको पता चलता है। तो इस बात से हम ये भी सीख सकते हैं बच्चों कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमको जो डायरेक्शन में जाना है, जो रास्ता काटना है वो काटना ही पड़ता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, राइट। अगर हम शॉर्टकट में ही जाएंगे तो क्या होगा? टेम्पररी बेस पे होगा। मैंने बोल दिया फटाफट से, वो आपको टेम्पररी मेमोराइज होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते बच्चों, राइट। सो हमको क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उतारना है माइंड के अंदर, तभी ये हमको लॉन्ग टाइम के लिए आगे लेके जाएगा बच्चों। ओके, तो आज हम ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि ये आपको पढ़नी है एनी टाइम, राइट। इसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये 3 मार्क की थियरी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आयोनाइजेशन भी क्लियर हो गया, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर भी आपका खत्म हो गया, वेट एंड ड्राई भी खत्म हो गया। HCl गैस हो तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, और HCl लिक्विड हो तो हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताते हैं बच्चों। अब आपको पता चला दोनों में डिफरेंट क्या है। HCl गैस होगा और HCl लिक्विड होगा। ये गैस होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर लिक्विड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों। गॉट इट? एनी डाउट? सेम
ये एसिड के लिए और ये बेस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया है और कमेंट बॉक्स में यस आपको लिखना है। ओके, नोट्स भी आपको मिल जाएगी, लिखना है नोट्स के अंदर, बराबर पढ़ना है। अभी टेस्ट आएगी आपकी, ओके, शेड्यूल हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।